दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और यहाँ पर हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं, जो बैटल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, या कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला युद्ध है वो है दशराग का युद्ध। तो इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसमें परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर राजा सुदास और ये 10 जनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसमें परुष्णी को ही हम रावी नदी बोलते हैं, उसके तट पर हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? राजा सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। दोस्तों अगले युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला युद्ध है वो है हाइडेस्पीस का युद्ध। तो ये जो युद्ध है वो सिकंदर और पंजाब के तत्कालीन शासक पोरस के मध्य लड़ा गया था। और कहाँ पे लड़ा गया था? वितस्ता या झेलम नदी के समीप हुआ था। तो वितस्ता और झेलम दोनों एक ही नाम है, पहले उसको वितस्ता बोलते थे, अब उसको झेलम बोलते हैं। तो वितस्ता का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, झेलम नदी के युद्ध के नाम से भी वो जाना जाता है। इसमें जो सिकंदर था वो विजयी हुआ था, ठीक है, और उसने राजा पोरस की जो वीरता से वो काफ़ी प्रभावित हुआ, तो उसने सभी जो राजपाट है उसको वापस कर दिया। पुल्लूर का युद्ध, ये युद्ध पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम व चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के मध्य में लड़ा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पल्लव के राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य राजा थे पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो ये पल्लव राजा भी हो सकते हैं और चालुक्य राजा, ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है या फिर बाय नेम दिया जा सकता है। तो ये कब हुआ था? वो 618 से 619 के बीच में पुल्लूर या पोलीलूर या कांचीपुरम तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें चालुक्य की विजय हुई थी। जो चालुक्य थे, चालुक्य कौन थे? ये पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, 1191 में हुआ था, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और जो तराइन पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वो हरियाणा में पड़ता है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, यानी तराइन के प्रथम युद्ध के 1 साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया था साथ में। फिर अगला युद्ध आता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। हालांकि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था। बाद में जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तब उसने जयचंद पे आक्रमण किया। तो ये 1194 में युद्ध हुआ जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है दीव की लड़ाई। तो ये जो युद्ध है पुर्तगाली व गुजरात के सुल्तान कालीकट के जमोरिन, ठीक, व मिस्र के मामुलक सल्तनत वेनिस गणराज्य और ऑटोमन साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के मध्य 3 फरवरी 1509 में अरब सागर दीव का बंदरगाह पर हुआ था। इसमें पुर्तगाल विजयी रहे थे, तभी से पुर्तगाल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो लोधी वंश के अंतिम शासक व बाबर के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। तो ये 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा की लड़ाई। तो जो खानवा का युद्ध था वो भारत के मुगल वंश के संस्थापक जो बाबर और राणा सांगा, ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में हुआ था और राजस्थान के खानवा नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए इसको हम खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। तो जो चंदेरी का युद्ध है वो 1528 में लड़ा गया था। इसमें किसके किसके मध्य था? तो ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये हुआ था 1528। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसकी डेट और किसके किसके बीच लड़ा गया। कभी कभी पूछता था कि कौन इसमें विजयी हुआ। तो ये भी डेट याद रखना है, 29 जनवरी 1528।
फिर घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को में हुआ था। अफगान और बाबर के मध्य बिहार के घाघरा नदी पर हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये 6 मई 1529 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आ गया, तो ये हुआ था 26 जून 1539 में बिहार के बक्सर जिले के चैसा नामक स्थान पर हुआ था, जिसको हम चौसा का युद्ध बोलते हैं। हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ था। हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ था, 1539 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी, और इस युद्ध में के बाद शेरशाह ने भारत सूर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, 1539 में हुआ था, और इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। तो पानीपत के जो 3 युद्ध हैं वो आपको याद रखने हैं। ये अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खान ने नेतृत्व किया था। ये भी युद्ध हरियाणा के पानीपत स्थान में होने के कारण इसे पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध, तो सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 19 जनवरी 1597 में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाते हैं। इसी युद्ध में जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये मुगल बादशाह अकबर और भारत देश के जो महान योद्धा थे महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। ठीक है, अकबर की ओर से कौन लड़ा था यहाँ पे? सेनापति मानसिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 1565 समूहगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो आगरा के समूहगढ़ के पास दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य मुगल सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी व दारा शिकोह को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। करनाल की लड़ाई कब हुई थी? तो जो करनाल का युद्ध है वो 24 फरवरी 1739 में हुआ था। ठीक है, ये हरियाणा के करनाल में हुआ था। यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य के शासक थे मोहम्मद शाह व नादिर शाह के मध्य हुआ था, जिसमें नादिर शाह विजयी रहा। कोलाचेल की लड़ाई कब हुई थी? तो तमिलनाडु जिले के कन्याकुमारी के कोलाचेल त्रावणकोर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1741 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी व त्रावणकोर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में त्रावणकोर की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसको याद रखना है आपको। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो अंग्रेज व फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से लेके 1748 तक का ये युद्ध चला था। ठीक है, ये एक ऐसा युद्ध है जो अनिर्णायक रहा था, इसका निर्णय नहीं हो पाया था, इसमें किसी की भी हार व जीत नहीं हुई थी। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था 1746 से लेके 1748 तक। ठीक है, तब ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तो जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ था 1749 से लेके 1754 में हुआ था। ठीक है, इसमें हैदराबाद के जो निज़ाम हैं वो विजयी रहे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, जो प्लासी नामक स्थान है वो कोलकाता में पड़ता है, भागीरथी नदी के तट पे पड़ता है। तो ये जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में लड़ा गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ओर से मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब के रूप में ताज पहनाया था। तो उसके बाद आ जाएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो ये जो युद्ध था वो 1757 से लेके 1763 के मध्य में हुआ था। अंग्रेजी शासन व फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य हुआ था। तो ये दक्षिण भारत के कर्नाटक में जो अंग्रेजी शासन व फ्रांसीसी सेना के मध्य में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश शासन विजयी हुआ था, यानी अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध था वो 1760 में हुआ था, यानी 22 जनवरी 1760 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जो ब्रिटिश थे वो विजयी हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में हुई थी। ठीक है, मराठा और जो अफगान की सेनाएं थी उनके साथ हुआ था। तो ये पानीपत नामक स्थान पे हुआ था। इसमें जो अफगान थे वो विजयी हुए थे। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था
64 में। ठीक है, इसमें जो ब्रिटिश थे वो विजयी रहे थे। तो बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास के युद्ध में से सबसे प्रमुख है। ये है युद्ध मीर कासिम, अब ये इसको ध्यान रखना, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और भारत में जो ब्रिटिश शासन के मध्य में हुआ था, बिहार के बक्सर नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बक्सर है वो कहाँ पड़ता है, वो बिहार में पड़ता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है कि मैसूर युद्ध, तो जो ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था, यानी 1767 टू 1769, जिसमें मैसूर की जीत हुई थी। तो ये इसमें मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये लड़ा गया था। उसके बाद दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1780 से लेके 1784 के मध्य में लड़ा गया था। इसमें भी हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पहले भी युद्ध में और दूसरे भी युद्ध में दोनों में हैदर अली थे। ठीक है, जिसमें मंगलोर की संधि के साथ यह स्थिति को बहाल कर युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो इसी युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी। पोलीलूर की लड़ाई कब लड़ी गई, तो पोलीलूर की लड़ाई जो कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का एक भाग था, ये युद्ध पोलीलूर कांचीपुरम में कब हुआ था, वो 1781 में हुआ था, जिसका परिणाम नहीं निकला, इसलिए दोनों पार्टियों को जीत का दावा किया गया। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1781 में लड़ा गया था। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक, यानी 2 साल ये चला। ठीक है, तो भारत के दक्षिणी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व मैसूर के टीपू सुल्तान के मध्य में लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी और बाद में यहाँ पे श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी यहाँ पे, जिससे ये युद्ध समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में हुआ था, 1799 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर व टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो भारत के पुणे में सन 1775 से लेकर 1782 तक मराठों व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में मराठे विजयी हुए थे, यानी मराठों की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला युद्ध है पोर्टोनोवा का युद्ध। ये जो युद्ध है वो हुआ था 1 जुलाई 1781 में हुआ था। तो मैसूर के हैदर अली व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो मराठा के नाम से ही लग रहा है, ये मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1803 से 1805 के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र में सन 1817 से 1818 के मध्य में ये लड़ा गया था। ठीक है, ये मराठे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि आंग्ल मराठा है, नाम से ही लग रहा है कि ये ब्रिटिश और मराठे हैं, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो जीत गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये हुआ था 1845 से 1846 तक का चला था। तो ये भारत के पंजाब शहर के मुडकी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व सिख साम्राज्य के मध्य हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे। सोबराव की लड़ाई कब हुई थी, तो सोबराव की लड़ाई जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का एक भाग था, जो भारत व पंजाब शहर के सोबराव में 10 फरवरी 1846, डेट याद रखनी है, को हुआ था सिख साम्राज्य व ब्रिटिश के बीच में। इसमें जो ब्रिटिश थे वो विजयी हुए थे। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, वो 1848 से 1849 के मध्य हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।